पक्षी समझते हैं चमन बदला है, पक्षी समझते हैं चमन बदला है, हंसते हैं सितारे की गगन बदला है। खामोशी शमशान की मगर कहती है, खामोशी शमशान की मगर कहती है लाश वही सिर्फ कफन बदला है लाश वही सिर्फ कफन बदला है। आदर व सम्मान के योग्य आदरणीय मंचासीन विद्वद्गण एवं धर्म प्रेमी प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं सुचेता आर्या आज जिस वक्तव्य के साथ यहाँ उपस्थित हुई हूँ वह बहुत ही गंभीर एवं चिंतनीय है। मैं आज उस भारत वर्ष को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ जिसका इतिहास बड़ा ही गौरवमय व उज्जवल था। मैं आज उस आर्यवर्त को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ जिसे कभी विश्व गुरु कहा जाता था। मैं आज उस हिंदुस्तान को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ जिस देश की बेटियां शंकराचार्य जैसे महान विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देती थी, युद्ध भूमि में वीरता की कहानी लिखती थी, जिस देश में महर्षि मनु ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा देकर विश्ववन्य नारी को सम्मान के उस स्थान पर आसीन कर दिया जहाँ से कोई कुटिल नजर उसे छू भी नहीं सकती। मैं बात कर रही हूँ उस देश की जिसे नाज था अपने रामकृष्ण दयानंद जैसे पुत्रों पर, जो झूम उठता था सीता, कारगिल, मदालसा, अनुसुईया जैसी पुत्रियों पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस देश की जिस देश के प्रत्येक घर में यज्ञ के पवन मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी, जिस देश में विदेशी लोग ज्ञान, विज्ञान, आचरण एवं संस्कृति की शिक्षा लिया करते थे। लेकिन मेरे लिए तो ये सब कहानियां ही हैं। मैं जब ऐसा सुनती हूँ तो मेरे विचार कुंठित हो जाते हैं। क्या कभी ऐसा स्वर्णिम काल भी रहा होगा? अरे क्या कभी ऐसा स्वर्णिम काल भी रहा होगा जब मैं अपने माँ दादाजी से ये सब सुनती हूँ तो मेरे विचार वहां तक नहीं पहुँच पाते। हमने चंद्रमा पर पृथ्वी खोज ली, अंतरिक्ष तक पहुँच बना ली, लेकिन हम नैतिकता की दृष्टि से इतना नीचे गिर गए कि वहां से उठना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक सेब क्या गिरा, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर ली, लेकिन यह इंसान हर रोज अपनी इंसानियत से गिरता जा रहा है, कोई इंसानियत की खोज नहीं कर पा रहा। हमारा स्वार्थ हम पर इतना हावी हो गया है कि हमारे स्वार्थ के आगे हमें दूसरों की पीड़ा एवं वेदना नहीं दिखाई देती। लॉर्ड मैकाले ने कभी कहा था कि मैं ऐसा काम कर जाऊंगा यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले भी गए तो क्या कभी भारत इन काले अंग्रेजों से मुक्त हो सकता है? आज जब मैं जर्जर गरीब एवं भारतीय संस्कृति को देखती हूँ तो मानना पड़ता है मैकाले, तुमने ठीक ही कहा था। तुम अपने घृणित उद्देश्य में 100% सफल हुए। अब किस विशेषता से कहें कि महर्षि दयानंद का देश है, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है, कि महाराज श्री कृष्ण का देश है, जिस देश में यह घोषणा कर दी गई थी यहाँ कोई चोर नहीं, कोई लुटेरा नहीं, कोई चरित्रहीन नहीं होगा। पतझड़ से डरने वालों को मैं कैसे माली कह दूं, पतझड़ से डरने वालों को मैं कैसे माली कह दूं, दिल जलते हो दीप नहीं मैं कैसे दिवाली कह दूं, रोजगार को हाथ तरसते भूख नाचती सड़कों पर, बर्बादी के इस आलम को मैं कैसे खुशहाली कह दूं, बर्बादी के इस आलम को मैं कैसे खुशहाली कह दूं। इस देश को बर्बाद करने वाले कोई बाहर से नहीं अपितु हमारे घर में पैदा हो रहे हैं। प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ आज की युवा शक्ति, ऐसी युवा शक्ति जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य टिका हुआ हो, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है आज की युवा शक्ति अंदर से खोखली एवं जर्जर हो रही है। वैदिक कालीन युवा लक्ष्मण से जब श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण क्या तुम अपनी भाभी सीता के इन आभूषणों को पहचानते हो? तो लक्ष्मण ने बड़ी ही विनम्रता से अपने भाई श्री राम को यह उत्तर देते हुए कहा, मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ कुंडल की कुछ पहचान नहीं। और आज का युवा घृणित से घृणित को करते समय जरा भी नहीं हिचकिचाता। कहाँ सो गए इस पद से भ्रष्ट हो चुके नौजवानों के माता पिता जिन्हें जरा भी नहीं पता उनकी संतान कर क्या रही है, देख क्या रही है, सुन क्या रही है। मैं आप सभी बुद्धिजीवी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपने अपने बच्चों को खिलौना नहीं दिया तो वह सिर्फ एक बार रोएगा, चलेगा, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को संस्कारवान व चरित्रवान
स्थिति और भी नाजुक व भयानक दिखाई देती है। मैं पूछना चाहती हूँ उन कथाकथित भगवानों से, अपने आप को भगवान कहने में न जरा भी संकोच करने वाले, इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। मैं आप सभी बुद्धिजीवियों से प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्यों हम दूर होते जा रहे हैं उस कण कण में व्यापक ईश्वर से। इसलिए समय रहते संभालिए अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र को। विषय वस्तु तो बहुत है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, दाता पुकार मेरी संदिग्धि को जला दे, दाता पुकार मेरी संदिग्धि को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश हित अंगार मांगती हूँ, प्यारे स्वदेश हित अंगार मांगती हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगती हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगती हूँ। धन्यवाद। सुचेता का हमारे श्री सज्जन कुमार जी बिटिया को 200 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम कुमार जी 500 रुपए दे रहे, जय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शिवपाल जी, कोई बात नहीं। 500 रुपए हमारे श्री गोपाल जी जो गुरुकुल के स्नातक हैं दे रहे हैं, 200 रुपए। श्री नागरमल जी, नाम हो जाता है, श्री नागरमल जी ऐसा प्रसाद दे रहे हैं, धन्यवाद। और 100 रुपए हमारे श्री वो दे रहे हैं सीताराम जी, श्री सुंदर जी के भाई।